Assalamu alaikum everyone and welcome to the wonderful episode of another podcast. This is me Sayyida Hiba Fatma from BS Fourth Year. आज इस पॉडकास्ट को करने का मोटिव ये है कि हम अपने टीचर्स से बात करें कि अब हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट हमारे 4 साल की जो जर्नी है वो एक एंड पे है. तो हम अपने टीचर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग इनिशियली स्टार्ट में एज अ बैच ऑफ 2022 इस यूनिवर्सिटी में आए थे तो उनको हमें लेकर क्या पर्सपेक्टिव था और अब हम एज अ ग्रेजुएट ऑफ जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले हैं तो उनको हमारी पर्सनैलिटीज़ में क्या चेंजेस दिखते हैं. वैसे तो हम कहते हैं कि हर उस्ताद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो आपको तालीम के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के भी बहुत सारे लेसन्स आपको सिखा देते हैं. तो हमारी फैकल्टी में एक ऐसी मेंबर मौजूद हैं जिन्होंने हमें लाइफ लेसन्स भी सिखाए, जिन्होंने हमें इंस्टीट्यूटल प्रेशर के साथ किस तरीके से कोप अप करने सारी चीज़ें. एक होता है ना थेरेपिस्ट टीचर, वो है हमारी. तो प्लीज़ वेलकम मिस हरीम शब्बीर खान ऑन आवर पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए जिसका मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था. कैसी हैं आप टीचर? अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. आप बहुत बिजी रहती हूँ, उसमें से थोड़ा टाइम निकालने के लिए थैंक यू. वेलकम. तो मैं सबसे पहले तो आप बता दें कि आपने कब से पढ़ाना शुरू करा और हाउ डिड यू कम इनटू दिस फील्ड. अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ख़ुद यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और सब जानते हैं कि मैं यहाँ की सबसे यंगेस्ट फैकल्टी हूँ. 2014 मेरा जो था वो एयर था, बैच था मेरा, और मैं 2017 में पास आउट हुई. उसके बाद फ़ौरन, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी, तो मुझे फ़ौरन यहाँ से ऑफ़र हो गई. मैंने अपना एमफिल यहाँ से कंप्लीट किया. तो जब मुझे ऑफ़र हुई यहाँ से कि आप एज़ फैकल्टी हमें ज्वाइन करें, तो आई वॉज नर्वस. और जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, मुझे टीचर नहीं बनना था. मुझे सब कुछ बनना था, मुझे टीचर नहीं बनना था. और मुझे हर कोई कहता था कि तुम बहुत अच्छी टीचर बन सकती हो, लेकिन मुझे आज तक ऐसा फ़ील नहीं होता. थैंक्स टू माई स्टूडेंट कि वो मुझे हमेशा फ़ील करवाते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ. लेकिन मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मैं एक अच्छी फैसिलिटेटर हूँ, मोटिवेटर हूँ. टीचर एक बहुत बड़ा रुतबा है. मैं नहीं समझती कि अभी तक मैं वहाँ तक पहुँच सकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ. डे बाय डे मैं अपने आप में बहुत सारी चेंजेस ला रही हूँ कि मैं एक बहुत बहुत अच्छी टीचर बन सकूँ. सो थैंक्स टू यू एंड योर बैच. तुम लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ील करवाया कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ. और आप लोग मेरा पहला बैच भी हो जो पास आउट हो गए, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी. आपने बोला ना कि आप यंगेस्ट टीचर हैं. जब हम लोग आए थे ना, तो जब हमने आपको दिखा था, हमें ऐसे ही लगता था कि शायद हमारी कोई सीनियर है. बट लेटर ऑन जब हमने आपसे इंटरेक्शन हुआ और हमने कोर्सेज पढ़ना स्टार्ट करे, तो वी रियलाइज़ कि नहीं नहीं, ये तो टीचर है. तो हमने आपसे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े. हम सेकेंड सेमेस्टर से आई गए आपके साथ एक एक कोर्स, थर्ड सेमेस्टर से एक एक कोर्सेज पढ़ते आ रहे हैं. तो आप बताएं सबसे मेमोरेबल कोर्स जो आपने हमें पढ़ाया हो. अच्छा, वैसे तो मेरा हर कोर्स ही अच्छा था तुम लोगों के साथ. इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन. मैं हमेशा ऐसे कोर्सेज़ लेती हूँ जो बहुत इंटरैक्टिव से हों. ऑल्दो मैंने ऐसे भी कोर्सेज़ पढ़ाए जिसको बहुत सारे लोग बहुत बोरिंग कहते हैं. लाइक हम मैगज़ीन की बात कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने उसमें कितना ज़्यादा इन्जॉय किया था. तुम लोगों के साथ, पूरे बैच के साथ मेरा तमाम कोर्सेज़ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मैगज़ीन प्रोडक्शन में आया, क्योंकि वो मैं पहली बार पढ़ा रही थी. तो वो मेरे लिए ख़ुद के लिए भी एक चैलेंज था और मैं बहुत परेशान थी. क्योंकि मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि ये कोर्स मेरे अपने एक टीचर का है, सर सुहेल का. और जब ये कोर्स मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात ये थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कोर्स अगर कोई अच्छा पढ़ा सकता है तो वो तुम हो. तो मुझ पे ना प्रेशर आ गया. वो नहीं, आप पे कोई बहुत भरोसा कर लेता तो आप पे प्रेशर आ जाता है. तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मैं ख़ुद बहुत घबराई हुई थी. और अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों का बैच मिला. तुम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ. मुझे बहुत अच्छी हेड्स मिली मेरे असाइनमेंट के लिए. और वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट जो था वो मेरा मैगज़ीन का था, क्योंकि बाकी सारे असाइनमेंट मेरे अच्छे हैं, मेमोरेबल हैं, लेकिन मैगज़ीन को जब जब कोई देखता है या देखेगा तो वो मुझे याद करेगा और वो तुम लोगों को याद करेगा. सो मैगज़ीन वॉज द बेस्ट. थैंक यू टीचर, आपने हमारी इतनी तारीफ़ करी. मोर ओवर अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी कम इनटू द यूनिवर्सिटी वाला फेज़, कि हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम किसी को नहीं जानते. अब हम लोग पास आउट होने वाले हैं और नया बैच आने वाला है. और जब नया बैच आता है तो वो आने से पहले रिसर्च करते हैं और वो चीज़ें देखते हैं. तो लाजमी जब जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन का यूट्यूब चैनल देखेगा तो वो ये पॉडकास्ट भी देखेगा. तो प्लीज़ अब आप उन्हें कुछ बताएं कि हाउ टू कोप अप विद द यूनिवर्सिटी प्रेशर. जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो इनिशियली आपको लेने चाहिए, क्योंकि ना आप टीचर को जानते हो और ना आप लड़के को जानते हो. और वैसे भी हम लोग अपनी टीन एज में होते हैं या 20s में होते हैं, तो देयर इज़
लड़कियां बहुत वोकल भी होती हैं और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी होती हैं, तो हाउ टू टेकल बोथ थिंग्स? अच्छा, हमेशा ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था, तुम लोगों के साथ भी हुआ था, और जितने बैचेस आते हैं उनके जब वो बाहर से आ रहे होते हैं हमारे पास, तो उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। एक वो बातें जो बाहर के लोग कर रहे होते हैं, एक वो बातें जो इंटरनल लोग कर रहे होते हैं, फिर फील्ड की बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, अब हम सबको पता है कि हम एक डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कभी भी अपने फील्ड के बारे में पॉजिटिव बात तो सुनते ही नहीं है। किसी को बताओ कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, तो उनको बोले अच्छा आप न्यूज़ एंकर कब बनेंगी? सो उनको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ न्यूज़ एंकर बन जाएंगे, या हम मायरा खान बन जाएंगे, या हम दीपिका पादुकोण बन जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि हम रोहित शेट्टी हैं। हाँ, exactly. हम लोग पीछे के लोग हैं जो उनको मायरा खान बनाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स बनाते हैं। तो लड़कियां इस माइंडसेट के साथ आती हैं। मेरी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मीडिया की होती हैं कि मिस हमें न्यूज़ एंकर बनना है या हमें रिपोर्टर बनना है। हाँ, रिपोर्टर इज़ ओके, बट न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपका बस अच्छा होना, आपका अच्छा वोकल होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको किसी भी फील्ड के लिए देखो पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, एक चीज़ की जो आने वाली जनरेशन में, वो जाहिर सी बात है एज के साथ आ जाती है, वो एक सब्र है, तहम्मुल, टॉलरेंस जो नहीं होता आने वाले लोगों में, हम में भी नहीं था, और वो एज के साथ साथ ही आता है। लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त करना चाहिए। मैं देखती हूँ लोग आते हैं और एक सेमेस्टर पढ़ते हैं और फ़ौरन से एक अपने माइंड में ना एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि यार पहले ही सेमेस्टर में हम फोटोग्राफी भी पढ़ लेंगे, हम फिल्म एंड टीवी भी पढ़ लेंगे, हम एडवर्टाइजिंग भी पढ़ लेंगे, और पहले सेमेस्टर में आपको पता है आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू मीडिया स्टडीज़ पढ़ना है। तो बहुत सारी लड़कियाँ उसमें डिसहार्ड हो जाती हैं कि हम तो वो कुछ नहीं कर रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये आपने सब्र से काम लेना है। ये हमारे साथ भी था, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें लगता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बट नाउ वी आर इन फाइनल एंड वी रियलाइज इट्स अ लॉन्ग चेन। आप स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हो। अब हम फोटोग्राफी भी सीख गए, हम कंटेंट राइटिंग भी सीख गए, हम लोग कैमरा हैंडलिंग भी सीख गए। और जब हम भी इनिशियल में, तो हमारा बैच भी ऐसी बातें करते थे, यार हम मीडिया के स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ मीडिया वाला कर नहीं रहे। और शुरू में आप अपना कंपैरिजन ना दूसरों के साथ कर भी नहीं रहे होते हो, नहीं कर रहे होते हो आप। ठीक है, जब आप लोग थर्ड ईयर में आए और आपने डिफरेंट जगहों पे गए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, तो आप लोगों ने अपना मवाजना किया दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स के साथ, देन यू रियलाइज़ कि हम बहुत बेहतर हैं या हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था हमारे बैच के साथ कि हम लोग एक बहुत अच्छा हमारा अदारा है WMC, जब हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए तो सिर्फ जिना यूनिवर्सिटी की मीडिया की स्टूडेंट्स ऐसी थी जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी हर चीज़ में, और हम बहुत कॉन्फिडेंट थी। लोग बोलते हैं कि लड़कों के साथ पढ़ने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, या बहुत सारे ऐसी हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ करना होता है ना, तो आप बहुत सारे हर्डल्स के बाद भी कर जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं करना होता तो आपके पास एक पॉइंट होता है कि बस मुझे नहीं करना, ये मसला था, वो मसला, हज़ार मसले होते हैं। एंड आपको कुछ करना है तो आप कुछ भी कर लेते हैं। ये तो ठीक है। तो जब नए स्टूडेंट्स आएँ या यहाँ वाले पास आउट हों, तो उनको फील्ड में, जैसे आप लोग अब फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों को सब्र तहम्मुल से काम लेना है। ऐसा नहीं होता कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोग ट्रे में हमारे लिए सजा के जॉब लेके खड़े होते हैं। नो, हमें बिल्कुल बेसिक से काम करना शुरू करना पड़ता है। जब लोग जानते हैं कि भाई अच्छा ये हिबा फातिमा है। जब मैं नहीं आई, मैं इस फील्ड में जब नहीं आई थी तो सब कहते थे जूनियर टीचर है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एंड नाउ मैं 4 साल बाद इस स्टेज पे हूँ कि जब भी कोई काम होता है तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है। तो आपने थोड़ा सब्र बर्दाश्त, अगर मैं उस वक्त सब्र नहीं करती तो आज नहीं आनी होती। तो आप भी जब फील्ड में जाएंगी तो आप 2 साल तो सब्र करेंगी, देन हर कोई बोलेगा कि दिस इज़ हिबा, अच्छा मुझे हिबा चाहिए, मुझे अपने चैनल के लिए हिबा चाहिए। तो ये आपने करना पड़ेगा। वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। आपने बोला कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हो सकती, इट्स ऑल अबाउट हर्डल्स। 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक चीज़ की बात कि लड़कियां, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियां होती हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ गेन नहीं करती, बस ये कह के दिस इज़ जस्ट एन यूनिवर्सिटी वर्क, हम क्यों इसको काम करें। सेकेंडली, हाउ टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होने वाले हैं, दिसंबर के बाद द गर्ल्स विल बी फाइंडिंग द जॉब्स एंड ट्राइंग टू एंटर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो हाउ टू सीक फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड इफ़ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी तो हाउ यू हैव टू डील विद इट। लाइक कि आपको किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और अपने लिए बेहतर बनाना चाहिए। ये बात तो ऑब्वियस है कि हर इंसान को सारी चीज़ें नहीं आती, और अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पर स्टिक रहेंगे, जैसे आपने कहा कि लड़कियों को यही होता है कि मीडिया में आ गए तो अब हम न्यूज़ एंकर बनेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब हमारी क्लास का पहला इंट्रोडक्शन हुआ था और मिस सलमा ने हमसे पूछा था कि व्हाट यू गाइज वांटेड टू बी, तो एवरीवन वाज लाइक आई वांट टू बी अ न्यूज़ एंकर, आई वांट टू बी अ न्यूज़ रिपोर्टर। बट नाउ वी आर इन 4th ईयर एंड आई ऑब्जर्व कि बहुत सी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं। मी माई सेल्फ वर्कड ऑन जियो, तो देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट
कमिंग ऑन द स्क्रीन, इट्स मोर बिग दैन दैट. तो वो वाला माइंडसेट कैसे ख़त्म करना है कि भाई कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे अवेल करें, और किस तरीके से अवेल करें, क्या कॉन्स एंड क्या प्रोज होने चाहिए. अच्छा, हमारे यहाँ जब हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर में पहुँचते हैं, स्पेशली 4th ईयर में, तो हम लोग ये अपना एक मेजर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना. तो उसमें मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि नहीं हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो वो उससे स्टिक हो जाती है ना, बिल्कुल वो कहीं और जाती नहीं है, सोचती नहीं है, फिल्म एंड थिएटर नहीं सोचती, वो एडवर्टाइजिंग नहीं, वो एडवर्टाइजिंग की हो जाती हैं, वो न्यूज़ के बारे में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नहीं सोचती, वो प्रिंट के बारे में नहीं सोचती. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब से हमारे पास डिजिटल मीडिया आया है तो हमारे पास मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. सबसे पहले इनिशियली हमारे पास सिर्फ टीवी था, ब्रॉडकास्ट था या रेडियो हो जाता था, हम उस पर चले जाते थे. प्रिंट मीडिया हम लोग अपने लिए इसलिए नहीं प्रेफर करते थे कि हम प्रिंट मीडिया थोड़े, हम कहते थे कि एक्सपीरियंस लोगों का काम है. तो जब से डिजिटल मीडिया है हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. वो स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं वो अपनी एक फील्ड से स्टक हो जाते हैं, वो गलत है. आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए. अगर मैं अपनी बात करूं एज ए टीचर, मेरा मेजर जो था वो फिल्म एंड थिएटर था, और मैंने आज तक यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड थिएटर नहीं पढ़ाया. अगर मैं कहूँ कि नहीं मैंने फिल्म एंड थिएटर पढ़ा था, मैं ही फिल्म एंड थिएटर पढ़ाऊँगी, नो. मैंने एग्जैक्टली आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं एज ए फील्ड में कि वो ऐसे कोर्सेज़ नहीं पढ़ाते जो उन्होंने नहीं पढ़े, प्रिंट के कोर्सेज़ नहीं पढ़ाते. जैसे कि मैंने कहा आपसे, आपको डिफरेंट चीज़ें, मैंने मैगज़ीन पढ़ा के जितनी चीज़ें सीखी वो मैंने उन कोर्सेज से नहीं सीखी जो मेरे अपने कोर्सेज थे. ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स जब पढ़ाना शुरू किया तो आई रियलाइज़ कि मेरे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी बेहतर हुई हैं. और अब मैं जब किसी एक बंदे को ऑब्जर्व या एनालाइज करती हूँ तो उसमें सबसे पहले देखती हूँ कि यार कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इसकी. तो आपने स्टिक नहीं होना एक जगह कि भाई मुझे टीवी, जैसे आप लोगों का मेजर अगर टीवी है तो आप कहें कि यार टीवी की ही जितनी चीज़ें हैं हमने उसमें जाना है. आप अगर बाहर जाती हैं और आपको 9 to 5 वाली जॉब करनी है और एडवर्टाइजिंग की मिल गई तो आप वहाँ पे खड़ी होकर सोचेंगे यार मैंने तो एडवर्टाइजिंग पढ़ा नहीं था. आपने पढ़ा था, आपने इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन पढ़ा था. आपको ज़रूरत है कि आप बस अपनी थोड़ी सी स्किल्स एनहांस कर लें. ठीक है, आप इंसान कोशिश करता है तो वो सब कुछ कर सकता है. आप कोशिश करेंगी तो आपको वो तमाम चीज़ें भी आ जाएंगी. ज़रूरी नहीं आपने टीवी पढ़ा है तो आप टीवी से रिलेटेड जॉब करेंगे, एडवर्टाइजिंग ने एडवर्टाइजिंग पढ़ा है तो वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जॉब करे. तो एक आपको ये नहीं करना, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ा था, मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब नहीं मिल रही तो अब मैं कहीं जॉब नहीं कर सकती. या बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी करती हैं कि मैंने मीडिया पढ़ा, मुझे मीडिया में ही जॉब करनी है, परमिशन नहीं मिलती, या और भी बहुत सारे मसाइल्स हैं, टाइमिंग के इशूज़ हैं, या उसकी वजह से अब जॉब नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ एग्जैक्टली वो मुझे ऐसा लगता है घर में बैठना इज़ नॉट ऑप्शन, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. बैड ऑप्शन, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है. ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते तुम टीचर क्यों बन गई. तो मैंने कहा टीचर क्यों बन गई, क्या क्यों नहीं बन सकते हम टीचर. मेरा जो भाई है वो मेरा आइडियल है. एक बार मैंने अपने भाई से ऐसी दोस्ताना माहौल में कहा कि भाई आप मुझे डॉक्टर बना देते, तो मेरा भाई 2 मिनट के लिए खामोश रहा. उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बहन को टीचर बनाया है. और ऐसी टीचर जो बहुत सारे डॉक्टर बनाती है, बहुत सारे मीडिया पर्सन बनाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे लोग बनाती है जो आज ये काम कर रहे हैं. तो वो बात मेरे बड़ी दिल पे लगी कि वाकई हम एक इतने प्यारे प्रोफेशन को बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं देते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये कहती हैं मिस हम इतना पढ़ने लिखने के बाद हम टीचिंग तो नहीं कर सकते. वाई नॉट टीचिंग. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन. आप टीचर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपने स्टूडेंट्स पे. जैसे आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करी, आपने हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ाया, उसके बाद हम अपने फाइनल ईयर में कितनी प्रेजेंटेशंस देते हुए आए, एंड वी नो नाउ कि हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ. जैसे अगर मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ, आई नो हाउ आई हैव टू सेट, हाउ आई हैव टू टॉक, एंड व्हाट शुड बी माई हैंड्स जेस्चर्स, माई स्पीकिंग वॉल्यूम एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स बिकॉज वी हैव लर्न इट फ्रॉम यू. अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन की बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एंड बैड स्टूडेंट्स. तो हाउ टू बैलेंस. लड़कियां होती हैं ना, यूनिवर्सिटी में आती हैं, वी ऑल आर बिग गर्ल्स, तो हम बोलते हैं जो मेरे दिल पे है वो मेरे मुंह पे है. बट एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी कि हम बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत ब्लंट हूँ. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंट एंड अ बैड स्पीकर. अच्छा, एक अक्सर लोगों को मैंने एक स्टेटमेंट बोलते हुए देखा है कि भाई मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती. ठीक है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि सही बात कौन बर्दाश्त करता है? गलत बात ही बर्दाश्त करते हैं. मैं अगर आपको बोलूँ हिबा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? मैं आपकी बात में बर्दाश्त कर रही हूँ. ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगी. तो हम गलत बात ही बर्दाश्त करते हैं, और बात बर्दाश्त ना गलत चीज़ ही करनी होती है.
सही चीज़ या अच्छी चीज़ या अच्छी बात तो बर्दाश्त ही नहीं करनी होती, और बर्दाश्त अल्लाह ने बनाई इसलिए, ठीक है। और अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है आने वाली जनरेशन और हम वाली जनरेशन Z और X और जितनी भी थी, बर्दाश्त की थोड़ी कमी है, ठीक है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि भाई हमारे जो दिल में है वो हमारे मुंह पे है, ठीक है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ, आपको पता है इंसान हमेशा अपनी स्टूडेंट लाइफ में रहता है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ज़रूरी नहीं है वो एक इंस्टीट्यूट से सीखे, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वो अपने घर में सीख रहा होता है। मैं आज तक अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। किसी एक स्टूडेंट का बिहेवियर, किसी एक स्टूडेंट की अच्छाई मुझे बहुत कुछ सिखा रही होती है, किसी एक स्टूडेंट का ब्लंट होना। या तो आप उससे ये सीखते हैं कि यार ये करना है, या तो आप ये सीखते हैं कि ये नहीं करना, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो एक तो आपको अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि मैं सब कुछ सीखना चाहिए। आपको साइलेंट ऑब्जर्वर होना चाहिए। मैं हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ, साइलेंट ऑब्जर्वर रहो, लोगों की अच्छी चीज़ सीखते जाओ और बुरी चीज़ अनफॉलो करते जाओ कि यार मेरे अंदर अच्छा ये क्वालिटी, मैं इसको अनफॉलो कर रही हूँ। आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये ना करूँ। मैंने भी ऐसे ही की हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स एक तो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको आपने मेंशन नहीं किया, जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, ठीक है। उनको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है जो उनको बताए। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं और अभी भी हैं मेरे पास, और थे भी, जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी और उनको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। या वो बहुत कुछ बोल सकते थे और उनको बोलना ही नहीं आता था। उनको ऐसा लगता था कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो मैं रोने लग जाऊंगी, हालांकि वो नहीं रोएंगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तमाम सिनेरियो में ना एक पॉजिटिव टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को बहुत अच्छा मतलब तैयार करता है और उसको सपोर्ट करता है। वो ऐसे स्टूडेंट को जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकूँगी, उसको ये सिखाता है कि तुम दे सकती हो। एक ऐसे स्टूडेंट को जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती हूँ लेकिन वो नहीं देती, उसको वो ये बताता है कि तुम्हारी हाँ तुम्हारी ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं। तो अच्छा टीचर मिलना बहुत, मैं इस बात से टोटली एग्री करूँगी क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ विटनेस की, क्योंकि हमारी क्लास में और मेरे ग्रुप में अराउंड वी हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स जो अंडर कॉन्फिडेंटली फ्रॉम स्टार्टिंग 2 सेमेस्टर्स, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ते गए एंड टीचर्स की मोटिवेटिंग कि नहीं तुम बोलोगे एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, चाहे वो अच्छा बोल रही हैं या बुरा बोल रही हैं, दे केप्ट ऑन पुशिंग देम। और आज जब वो मैं उन लड़कियों को देखती हूँ तो दे आर डूइंग देयर फाइनल प्रोजेक्ट्स लाइक वाओ, कि आप लोग बोल भी रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। नाउ दे आर नॉट कैमरा शाय, वो क्लास के सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक आराम से समझा सकती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टीचर। आप जैसे टीचर्स मिले, मिस सरीम हो गई, मिस अनम, मिस सलमा, मिस अबीबा, दे ऑल, मिस मदिया, दे ऑल आर वेरी ग्रेट टीचर्स जिन्होंने हमें हमेशा पुश किया। तो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट, हम सबको एडवाइस करे थे कैसे। अब हम बात करते हैं हमारे बैच की। सो हाउ वॉज एक्सपीरियंस विद आवर बैच? मेरा तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत मेमोरेबल भी था। बहुत अच्छी और खट्टी मीठी यादें मैंने समेटी तुम लोगों के साथ। और मेरा बैच ऐसा था, तुम लोगों के साथ मेरा, तुम्हारे बैच के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम, मुझे याद है अभी तक कि मुझे एक इन्विजिलेशन करने के लिए इन्विजिलेशन करने के लिए मैं गई थी तुम्हारे बैच के साथ, और आधी से ज़्यादा लड़कियां नहीं जानती थी क्योंकि वो कोविड का दौर था। और उसके बाद मुझे एक लड़की थी, है हमारी बहुत प्यारी सी, उसने कमेंट किया, ओ माय गॉड मिस आप तो बहुत चिल हैं और आपके साथ बहुत मज़ा आएगा। और मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाती भी नहीं थी तो आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ कार्ड्स दिए थे और उसके पीछे लिखा था कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपसे पढ़ने का। तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, बहुत सारी मेरे पास यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं, मैं बहुत याद रखूँगी तुम लोगों को। और तुम्हारे मतलब बैच को देखकर और सोचकर मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे काम नए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक अच्छी टीचर बनी, एक प्रोमिनेंट टीचर बनी, तो वो तुम्हारे बैच के साथ ज़्यादा बनी। और मैंने बहुत इन्जॉय किया तुम लोगों के साथ, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की मेमोरीज़ को रिकॉल किया तुम लोगों के साथ, और मैंने बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में काम करवाए तुम लोगों के साथ मिलके जो उससे पहले नहीं हुए थे। सो मैं बहुत याद करूँगी।
वन ऑफ द कोर मेमोरी, क्या आप बोलें कि यार ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, वो किसी स्टूडेंट से एफिलेटेड है या किसी भी चीज़ से एफिलेटेड है, तो वो शेयर करें कि भाई ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, मैं कभी भी बैच 2020 का नाम सुनूंगी तो मुझे सबसे पहले मेरे जहन में ये चीज़ आएगी। मैं बैच 2020 का नाम सुनूंगी तो मुझे हिबा कमाल याद आएगी बस। बाकी सब लोग भी हैं, कोई एक ऐसी मेमोरी जो बाकी सब हैं, बाकी सब बिल्कुल हैं। और बैच always a 2020 class which- एग्जैक्टली बैच 2020 की हर एक लड़की से मेरा एक Exactly. अलग रिलेशन है। बहुत सारी लड़कियां हो, वो हिबा कमाल का बैच हो, वो समरीन हो, वो अक्सा शहाब हो, वो जोया नसीम जैसी लड़कियां हो, या वो शगुफ्ता हो, या वो कोई भी हो, वो सना रईस का ग्रुप हो, ईमान हो, हर लड़की के साथ मेरी एक अलग मेमोरी है और एक अलग बॉन्डिंग है। लेकिन फिर भी ऑन स्क्रीन में रिकॉर्ड करवा रही हूँ, जब भी मैं बैच 2020 का नाम सुनूंगी मुझे हिबा कमाल याद आएगी। दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ज़िंदगी में आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट मुझे बताने के लिए कि आई कैन डू दिस, मुझे ऐसा लगता था मैं मेरी अपनी क्लास में कम लोगों से बनती है, ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है, बट दैट वॉज मिस हरीम हु गिव मी अपॉर्चुनिटी टू लीड असाइनमेंट एंड आई गेट अ लॉट ऑफ इंट्रैक्शन विद माई क्लासमेट। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छे लोग हैं, तो फिर उन लोगों से दोस्ती होती गई इनिशियली। आप अपनी इस यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं, पहले जब आप इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और अब आप इस यूनिवर्सिटी की टीचर हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस? स्टूडेंट होना बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है हम बैठ के जज कर लेते हैं ना, तो वो जज करना ज़्यादा आसान होता है। और जब हम स्टूडेंट थे तमाम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार टीचर की लाइफ बड़ी आसान होती है और बस आओ सुबह तैयार होकर बच्चों को डांटो और थोड़ा थोड़ा काम दो और बस। तो जब मैं टीचर बनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, टीचर होना बहुत मुश्किल है। मुझे अभी तक याद है हमारी एक टीचर होती थी, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, मिस अरीबा शेख। बहुत अच्छी टीचर थी, मेरी मेंटोर थी। मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंटोर हैं, मिस सलमा और मिस अरीबा। तो जब मैं नई नई आई तो इन दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ में। तो जब पहली बार मैंने रिज़ल्ट बनाया स्टूडेंट्स का, तो 2 लड़कियां फेल हो रही थी अपनी कारकर्दगी की वजह से ही हो रही थी। तो मैं लिटरली सर पकड़ के बैठी थी। तो उन्होंने उस दिन मुझे एक बात की कि आज तुम्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि टीचर होना कितना मुश्किल है। हालांकि उन स्टूडेंट्स की गलती थी और वो स्टूडेंट्स इस बात पे शर्मिंदा भी नहीं थी कि हमने इतना गंदा पेपर किया कि हम फेल हो रहे हैं। लेकिन मैं एज अ टीचर उदास थी कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं एज अ टीचर फेल हूँ इन दोनों स्टूडेंट्स के सामने, कि मैं इनको अच्छा गाइड नहीं कर सकी, मैं इनको पढ़ा नहीं सकी। तो टीचर होना बहुत मुश्किल काम है। मेरे फादर भी टीचर थे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, हमारे एक एक्स चेयरपर्सन थे, वो मुझे कहते थे कि तुम्हारी तो ब्लड में टीचिंग रहती है। तो मैं रात में भी उठूँ तो मैं टीचर ही टीचर फील हो रही होती हूँ अपने आप को। अच्छा, टीचर होने के बाद मेरे अंदर ये चेंजेस नहीं आए कि मेरा एटीट्यूड मतलब चेंज हो गया या मैं सख्त हो गई, लेकिन मेरे अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी लोग एक स्टूडेंट के अंदर नहीं देख सकते, मैं देख लूँगी। तो मैं बहुत स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्टेड रहती हूँ। तो टीचर होना बहुत मुश्किल काम है। स्टूडेंट होना मेरे लिए बहुत आसान काम था। सबकी फेवरेट बने रहना, बहुत अच्छे अच्छे काम करना, चुपचाप डांट सुनना, ये सब तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन बीइंग अ टीचर, जब आपको एक क्लास में 40 लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है, अच्छा मेरे लिए वो नहीं है कि शुरू की 10 लड़कियों को इम्प्रेस करो कहानी ख़त्म। नो, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब मिलती है मैं 40 की 40 को इम्प्रेस करूँ। यू टॉक अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हो तो एक आवाज़ आती है कि ये टीचर फेवरेटिज्म करती है। एंड सो व्हाट इज़ दिस, वाई स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगता है? व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? क्या टीचर्स करते हैं? यार हम वर्ड फेवरेट का मतलब पसंदीदा होता है। लोगों ने इस फेवरेट का मतलब वो गलत ले लिया, टू गिविंग फेवर टू समवन। तो ऐसा नहीं होता। फेवरेट का मतलब होता है आपका पसंदीदा शख्स। ठीक है, अगर मैं ये सवाल ऑन स्क्रीन मतलब रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी एक भीड़ में हो, ग्रुप में हो, ठीक है, तो आप सबको देखकर या तो एक ऑप्शन आपके पास होता है आप किसी को नहीं जानते, या आप किसी एक इंसान को जानते हो, या आपकी एफिलिएशन भी है, सलाम दुआ भी है, आप क्या उसके पास जाके खड़े नहीं होंगे? होगे लाजमी। वो क्या फेवरेटिज्म होता है? नो। ठीक है, टीचर कभी फेवरेटिज्म नहीं कर सकता। मैं ये बात तमाम टीचर्स के लिए कह रही हूँ, टीचर कभी फेवरेटिज्म नहीं कर सकता। मैं जब स्टूडेंट थी, हमारी एक टीचर थी, बहुत यंग थी,
वो मुझसे कहती थी कि ना तुम लोग मेरे ना बच्चों की तरह हो, तुम लोगों को देख के मेरी ना ममता जाग जाती है। तो मैं सोचती थी, मैं कहती थी यार इतने यंग हैं, ये इनकी कैसे ममता जाग सकती है। जब मैं टीचर बनी तो आई रियलाइज्ड कि ऐसा होता है। मैं खुद यंग टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को देख के उनका दुख मुझे अपना दुख लग रहा होता है। तो आप बिल्कुल माँ की तरह हो जाते हो जब आप टीचर होते हो तो। और माँ कभी भी अपने औलादों के साथ फेवरेटिज्म नहीं कर सकती, टीचर कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करती। हाँ ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उनको 10 बार डांटूंगी ना, वो आगे से बदतमीज़ी नहीं करेंगे, मैं डांट देती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इनको डांटूंगी ना इनका मूड ऑफ हो जाएगा, मैं उनको नहीं डांटती। ठीक है, तो वो होता है। मुझे पता होता है कि मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उसको काम दूंगी तो वो बेस्ट करेगी। अगर उसको लोग फेवरेटिज्म कहते हैं तो वो, अब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो मैं इस बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन फेवरेटिज्म टीचर कोई नहीं करती, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। टीचर हर एक स्टूडेंट की क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को देखकर उसको काम असाइन कर रही होती है। और वाइस वर्सा है, हम लोग स्टार्ट में हमें अपने टीचर्स बुरे लग रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं कि यार ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, या ये टीचर हमारे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बट नाउ वी आर रियलाइज, नाउ वी आर ग्रेजुएटिंग, तो हमें पता है नाउ वी विल नॉट गेट दीज पीपल बैक इन आवर लाइफ। अब भी कोई मसला हो, भाग जाओ, मैं सलीम ऐसा हो गया, मैं सलमा ऐसा हो गया, वी नीड योर हेल्प एंड स्टफ, एंड यू गाइज आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को एक एफिलिएशन हो जाती है, तो ऑल तो स्टूडेंट्स भी आप लोगों से बहुत एक इफेक्शन और एफिलिएशन वाला उनका भी रिलेशन हो जाता है। तो दे नो कि वी हैव अ टीचर्स ऑन आवर बैक। अगर अभी हमें एडवाइजरी में कोई पकड़ ले तो हम सबसे पहले आप लोग को ही कॉल करेंगे कि हमें बचा ले। तो इट्स वाइस वर्सा, इंसान को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि कौन सी टीचर क्या पार्ट प्ले करती है। सो नाउ लेट्स एंड इट विद अ गुड बाय नोट। आप कोई गुड बाय नोट जो मेरी क्लास को देना चाहेंगे, या पर्टिकुलरली किसी ऑल ओवर कोई गुड बाय नोट कि अब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, सो हाउ वी हैव टू डील विद द रियल लाइफ नाउ। ये अक्सर ये ऐसी बात है कि मैं हर क्लास में कहती हूँ, स्पेशली मैं फ़र्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में तो कहती हूँ। तुम्हारी क्लास को शायद मैं 25 दफ़ा बोल चुकी हूँ बात। मैंने 2014 से लेकर इस बार 2024 चल रहा है, मैंने खुद ग्रेजुएट हुई हूँ, बहुत सारे बैचेस को ग्रेजुएट होते हुए देखा है। फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक उनको तमाम चीज़ें बहुत बुरी लग रही होती हैं, इरिटेटिंग लग रही होती हैं। इवन अपनी दोस्त हैं और मतलब सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होता है। अचानक फोर्थ ईयर आता है और सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, टीचर, स्टूडेंट, जगहें। एक हमारी एक प्यारी बच्ची है, उसने कहा था कि मैं इस यूनिवर्सिटी को इतना मिस करूँगी कि अगर एक बंदा खड़ा हुआ भी है तो मैं उसको भी मिस करूँगी। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लाइफ में, मैं यहाँ से जब गुजर रही होती हूँ तो वो सीढ़ी जिस पे मैं अपनी दोस्त के साथ बैठ के बातें करती थी, वो आंटी जिनको देख के मैं गाने गाया करती थी कुछ भी, या मैंने कोई छोटी मोटी मस्ती भी की तो मुझे उस जगह को देख के वो मस्ती याद आ जाती है। वो जगह जिस पर मेरी दोस्तों ने मेरी सालगिरह मनाई, या वहाँ बैठ के मैंने अपनी दोस्त के साथ खाना खाया, ईच एंड एवरीथिंग मैं याद करूँगी। और नाउ एज ए टीचर मैं जब उन जगहों से गुजरती हूँ तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को वहाँ पे इमेजिन करती हूँ कि वो उस दीवार के साथ बैठी रहती थी, वो वहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स लेती थी। तो और एक वादा दोस्तें आपस में कर रही होती हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा हमारी दोस्ती को। सारे वादे सिर्फ वादे। क्योंकि मैं कहती हूँ लड़कियों की दोस्ती ना बहुत छोटी होती है, बहुत। उनके पास फिर 4 साल बाद बहुत सारी प्लानिंग भी करोगे ना तो 4 महीने में एक बार मिलोगे, ठीक है। और मेरी भी दोस्ती थी, मेरा भी बैच था। अब हम सब जब मिलते हैं, जब हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी बातें जमा हो जाती हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या किसी की शादी में तो मिलते हैं। तो जो 4 साल होते हैं ना, ये हमारे हैं, ये हरीम के हैं, ये हिबा के हैं, ये सबके हैं, ठीक है। इन 4 सालों में आप किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं होती, आप हिबा होती हैं, आप हरीम होती हैं। आपने इंजॉय करना है, आपको कोई डर नहीं होता है, आप मस्तियाँ करते, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि यार मैं बदतमीज़ी भी कर लूँगी, कल आके सॉरी बोलूँगी, सब सेट हो जाएगा। तो वो वाला नहीं होता। अब आपने बड़ा होना है, अब आप बाहर निकलेंगे ना, अब आप बड़ी हैं, तो सब आपसे ये पूछा, अगर ग्रेजुएट के मतलब लास्ट पेपर के 1 हफ्ते बाद ही वो जो लड़कियां कहती ना हम सोएंगे पहले आराम करेंगे, नो, 1 हफ्ते बाद लोग आपसे पूछेंगे अभी तक जॉब नहीं मिली,
तो वो इतने सारे जो प्रेशर्स हैं, और अब आपके पास वो टीचर नहीं है जो वो प्रेशर आप ले जाके उनके सर पे थोप देती थी कि मैं सब ऐसा करना है, तो अब वो भी नहीं है। और अब वो डिग्री भी नहीं है जिसपे हम इल्ज़ाम ले देते हैं कि अभी तो हम डिग्री कर रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए जो डिप्रेशन वाली बात होती है ना, इस यूनिवर्सिटी का नाम आपके आगे से हटना, ये मेरे लिए इतनी डिप्रेसिंग बात थी, क्योंकि 4 साल मैं अपने नाम के साथ सुन रही थी। मेरी मम्मा कहती थी वो उठ गई, वो यूनिवर्सिटी जाएगी, कल उसको यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी लाइफ उससे जुड़ी हुई थी। एकदम से वो चीज़ मेरे नाम के आगे से हट गई। अब मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, अब मेरे यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप नहीं है, अब मैं ये कह के उनसे नहीं मिल सकती कि मेरी दोस्त है और हमें ग्रुप स्टडी करनी है। ग्रुप स्टडी बहाना था, हमने वहाँ पे बैठ के मस्ती कर ली और फिल्म देख ली। चले मैं थोड़ा कट करते हैं क्योंकि बिहाइंड द सीन हमारे क्रू रो रहा है पता नहीं वो क्यों रो रहा है, वो बहुत इमोशनल हो गया ये सब सुन के। सो थैंक यू सो मच टीचर फॉर गिविंग मी टाइम। आप भी मेरी मोस्ट फेवरेट टीचर हैं, जो मेरी मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट है। मैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखूँगी, जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हवाले से हो। शी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी एंड माई पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली हम बर्थडे ट्विन भी है तो थोड़ा थोड़ा सेम पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हम शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप आप लोग को ये कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इससे सीखें कि उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में कैसे कोप अप करना है। और जो लड़कियां जो मेरे बैचमेट्स हैं या वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं जो इस साल ग्रेजुएट होने वाली हैं, तो वो मिस हरीम की बातों पर गौर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू एट अनदर पॉडकास्ट।